बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 17 होगा नेट गेटवे से रिलेटेड। तो एंड आई होप कि आप सब लोगों ने जो है वो वीपीसी की खूब प्रैक्टिस की होगी, आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ गया होगा। तो आज मैं ऐसा करूँगा कि नेट गेटवे पढ़ाने से पहले एक दफ़ा दोबारा जो है वो वीपीसी वगैरह हम क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, राउट टेबल क्रिएट करेंगे, ताकि अगर कोई ऐसे लोग जिनको समझ नहीं आई तो उनका ज़रा दोबारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आज के लेक्चर में। फिर उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जी आप लोगों से। वो ये है कि एक तो बिलिंग डैशबोर्ड देखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बिलिंग किस तरह से होती है, हो रही है या नहीं हो रही, उसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, बाकी प्रॉपर लेक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिसीव फ्री ट्रायल यूसेज अलर्ट्स, फ्री ट्रायल यूसेज अलर्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आपकी कोई लिमिट एक्सीड हो रही है तो आपको जो है वो ईमेल आ जाती है। जस्ट टर्मिनेट एवरीथिंग फ्रॉम योर रीजन आफ्टर गेटिंग प्रैक्टिस। जब भी आप किसी रीजन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि उससे आफ्टर प्रैक्टिस उसको फ़ौरन या तो इंस्टांस को टर्मिनेट कर दें या उसको शटडाउन टर्मिनेट कर दें, या कोई और आपने सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नेट गेटवे यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट गेटवे आपने बनाया है या आपने इलास्टिक आईपी जो है वो एलोकेट करवाया हुआ है, तो बेहतर ये है प्रैक्टिस करने के फ़ौरन बाद उसको क्या कर दें, आप डिलीट कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पर आवरली उसके चार्जेस होंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊँगा किस तरह से चार्जेस होते हैं। मेक श्योर द सिलेक्शन ऑफ योर रीजन इन विच यू आर वर्किंग, ठीक है। अगर आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में लॉगिन किया हुआ था, आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, और फॉर एग्जांपल से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया, आप वापस आए और आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया, ओहायो रीजन सेलेक्ट कर लिया, आपको याद ही नहीं रहा, या कुछ इस तरह का सिनेरियो अगर हो जाए तो ठीक है। तो थोड़ी देर पहले आप कहेंगे यार मैंने तो यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट किए हुए थे, मैंने वीपीसी क्रिएट किए हुए थे, अब मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, आप दूसरे रीजन में चले गए हैं। तो ऐसा ना हो आप वहाँ से भूल जाएं और आप हायर रीजन, एक न्यू रीजन में अपना काम करना शुरू कर दें, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक न्यू रीजन में आ गए और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके जो पुराने रीजन में अगर कोई इंस्टांसेस या जो भी आपने रिसोर्सेज सेटअप कर लिए हैं उसको टर्मिनेट करना मस्ट है। अगर उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, अगर वो लिमिट से एक्सीड कर गया तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। अगर वो फ्री टायर के अंदर ही पड़ा रहा आपका रिसोर्स तो फिर आपको उसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि किस रीजन में आप काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन वीपीसी प्राइसिंग देखेंगे जी। वीपीसी की प्राइसिंग क्या होती है, इसको मैं आपको फिर लिंक पे लेके जाता हूँ। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि अभी 4-5 लेक्चर्स पहले मैंने आपको वो EBS वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ाया था। EBS की जो लिमिट होती है वो 30 GB होती है, 30 GB पर इंस्टांस विंडोज़ के केस में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं 5 GB एक्स्ट्रा एक वॉल्यूम अटैच करके आप लोगों को दिखा रहा था, ठीक है। तो वो मुझे वार्निंग्स भी दे रहा था उस टाइम इंस्टांस में। आपने देखा होगा जब मैं लॉन्च इंस्टांस करने लगता था तो मुझे वो वॉल्यूम के एक्सीड लिमिट की जो है वो वार्निंग दे रहा था कि आप लिमिट एक्सीड कर रहे हैं। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। तो जब हम कोई इंस्टांस टर्मिनेट करते हैं तो उसका जो रूट वॉल्यूम होता है 30 GB वाला, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच किया है तो वो वॉल्यूम उसका डिलीट नहीं होगा, वो वॉल्यूम आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यानी कि मेरे केस में जो मैं 5 GB के वॉल्यूम एक्स्ट्रा बना रहा था वहाँ पे, ठीक है, तो वो मैंने मैनुअली डिलीट किए हैं। तो आप लोग भी जो है उसको मैनुअली वॉल्यूम्स में जाके EC2 डैशबोर्ड में जाके वॉल्यूम्स में जाके और वहाँ पे वो वॉल्यूम पड़ा हुआ है अगर तो उसको डिलीट कर दें, ठीक है, अदरवाइज़ वो चार्ज होगा आपको। चलते हैं जी नेट गेटवेज। यू कैन यूज अ नेट गेटवे टू इनेबल इंस्टांसेस इन प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और AWS रिसोर्सेज बट प्रिवेंट द इंटरनेट फ्रॉम इनिशिएटिंग अ कनेक्शन विद दोज इंस्टांसेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक प्राइवेट सबनेट वीपीसी क्रिएट की, और वीपीसी के अंदर हमने एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया, एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया। पब्लिक सबनेट के अंदर हमने जो इंस्टांसेस क्रिएट किए वो इंटरनेट पे जा भी सकते हैं और इंटरनेट से हम उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट इंस्टांस था उसको हम ना के इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं और ना ही वो इंटरनेट पे जा सकता है। तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारा पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट जो होता है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे वाया लोकल राउटर जो वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने पब्लिक सबनेट को एक्सेस किया था और पब्लिक सबनेट के अंदर इंस्टांस के अंदर बैठ के हमने जो है अपने प्राइवेट इंस्टांस को एक्सेस किया था। अब ये भी तो हो सकता है कि प्राइवेट इंस्टांस के अंदर जो
प्राइवेट सबनेट के अंदर जो हमारे प्राइवेट इंस्टांसेस पड़े हुए हैं, हो सकता है उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, उसमें कोई डीबीज चल रही हैं या कोई और रिसोर्सेज आपने प्लेस किए हुए हैं जिसको फॉर द टाइम बिंग कोई अपडेट करनी है, कोई पैच अपडेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गई है वो करनी है, तो वो इंटरनेट पे कैसे जाएगा? प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टांस पड़ा हुआ है। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टांस पड़ा हुआ है वो भी इंटरनेट पर जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको इंटरनेट से एक्सेस कोई नहीं कर सकता। तो अगर हमने प्राइवेट सबनेट के अंदर इंस्टांस को इंटरनेट पे भेजना है तो हम उसको कैसे, उसकी ट्रैफिक को कैसे फॉरवर्ड करते हैं? वाया नेट गेटवे। If you want EC2 instances on private subnet of a VPC to communicate securely over the internet for things like software updates and package download, कोई पैकेज डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो आप उसको EC2 इंस्टांस जो प्राइवेट सबनेट में पड़ा हुआ है उसको इंटरनेट पे सिक्योरली उसकी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हैं। यू आर चार्ज फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ नेट गेटवे इन योर अकाउंट। नेट जो है इसका आपको चार्ज पड़ेगा। नेट गेटवे जब आप क्रिएट करते हैं तो इसको आपको जो है वो चार्ज पड़ेगा। कितना चार्ज होता है वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। नेट गेटवे आवरली यूसेज एंड डाटा प्रोसेसिंग रेट अप्लाई। जब आप नेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं तो उसके भी आपको चार्जेस होंगे, और फिर नेट गेटवे के थ्रू आपकी जो डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो कि आपका इंस्टेंस जो है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा होता है, उसके भी आपको चार्जेस होते हैं। यार परेशान नहीं होना भैया, इतने ज़्यादा कुछ भी चार्जेस नहीं होते, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने नेट गेटवे अभी थोड़ी देर पहले कल बनाया था टेस्टिंग के लिए, तो मुझे कितने चार्जेस हुए थे। Amazon EC2 चार्जेस फॉर डाटा ट्रांसफ़र ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। EC2 चार्ज, EC2 के अंदर से जो डाटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा होगा उसके भी चार्जेस अप्लाई होंगे, ठीक है। ये सिर्फ इस केस में हो रहा है कि आप नेट गेटवे से ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं, क्योंकि नेट गेटवे जो है वो फ्री नहीं है। To create a net gateway, you must specify the public subnet in which the net gateway should reside. अब net gateway आपका कहाँ पे पड़ा होना चाहिए? क्या वो प्राइवेट सबनेट के अंदर पड़ा होना चाहिए या वो पब्लिक सबनेट के अंदर पड़ा होना चाहिए? अगर प्राइवेट सबनेट के अंदर होगा तो प्राइवेट सबनेट के अंदर तो जो प्राइवेट सबनेट का राउट टेबल होता है उसके अंदर तो इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होता, तो नेट गेटवे ट्रैफिक कहाँ से सेंड करेगा इंटरनेट गेटवे को, ठीक है। तो नेट गेटवे को हमने कहाँ रखना है? पब्लिक सबनेट के अंदर रखना है, ठीक है। You must also specify an elastic IP address to associate with the net gateway when you create it. अभी आगे डायग्राम आ रही है, डायग्राम में आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेट गेटवे क्रिएट करने के बाद आपने उसको इलास्टिक IP एड्रेस मस्ट एसोसिएट करना है। क्यों करना है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ डायग्राम में। नो नीड टू असाइन पब्लिक IP एड्रेस टू योर प्राइवेट इंस्टांस। प्राइवेट इंस्टांस जो आपका प्राइवेट सबनेट के अंदर जो आपका प्राइवेट EC2 इंस्टांस पड़ा हुआ है उसको पब्लिक IP एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वो इंटरनेट पे उस पब्लिक IP से जाएगा और ना ही उस प्राइवेट इंस्टांस को कोई इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली प्राइवेट इंस्टांस जो है वो आपका नेट गेटवे को ट्रैफिक सेंड कर रहा होगा, और नेट गेटवे के पास अपनी पब्लिक IP होगी जो कि इलास्टिक होगी, मीन स्टैटिक होगी। तो उस पब्लिक IP के थ्रू ये क्या कर रहा होगा? नेटिंग कर रहा होगा। मीन्स आपकी ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट गेटवे को भेज रहा होगा, और उसमें सोर्स जो लिख रहा होगा वो क्या लिख रहा होगा? ये नेट गेटवे अपना पब्लिक IP लिख रहा होगा, ना कि प्राइवेट इंस्टांस का IP, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेट इंस्टांस आपका जो है वो इंटरनेट पे जा सकता है। आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द नेट गेटवे यू मस्ट अपडेट द राउट टेबल एसोसिएटेड विद वन और मोर प्राइवेट सबनेट्स टू पॉइंट इंटरनेट बाउंड ट्रैफिक टू द नेट गेटवे। अब आपने करना यह है, जब प्राइवेट सबनेट के अंदर आपने EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है, अब उसकी ट्रैफिक उसके राउट टेबल में, जो प्राइवेट सबनेट का राउट टेबल है उसके अंदर आप एक राउट ऐड करेंगे कि प्राइवेट सबनेट ने अगर इंटरनेट के पास जाना है, प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टांस है उसने अगर इंटरनेट के पास जाना है तो उसकी ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड की जाए? नेट गेटवे के पास फॉरवर्ड की जाए, ठीक है। और नेट गेटवे कहाँ पड़ा होगा? आपके पब्लिक सबनेट में पड़ा होगा, और पब्लिक सबनेट जो है उसके राउट टेबल में ऑलरेडी डला हुआ होगा कि 0.0.0.0/0 पे ट्रैफिक भेजनी है, तो वो कहाँ जाए? इंटरनेट गेटवे के पास जा रही हो, ठीक है जी। यू हैव अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गेटवेज यू कैन क्रिएट इन एन अवेलेबिलिटी जोन। तो हर चीज़ की मैं आपको बता चुका हूँ, हर अवेलेबिलिटी जोन में हर चीज़ की लिमिट्स हैं। एक लिमिट तक आप EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं, और एक लिमिट तक आप VPCs क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एक लिमिट तक आप नेट गेटवेज क्रिएट कर सकते हैं। If you no longer need a net gateway, you can delete it. Deleting a net gateway disassociates its elastic IP but does not release the address from your account. Very important point जी, ठीक है, गौर से सुने। जब आप नेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो आप उसको एक इलास्टिक IP असाइन करते हैं। जब आप नेट गेटवे अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो नेट गेटवे डिलीट करने के बाद जो इलास्टिक IP आपने उसको एसोसिएट किया था वो टेम्परेरी डिसएसोसिएट हो जाएगा, लेकिन वो इलास्टिक IP रिलीज नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा,
ये मैं आपको इलास्टिक आईपी वाले इस लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि अगर इलास्टिक आईपी जब वो पड़ा रहेगा, अब वो यूज़ नहीं हो रहा होगा, अगर एक इलास्टिक आईपी आप लोग अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने किसी यूज़ में मस्ट लाना है, किसी EC2 इंस्टांस को असाइन कर दें, नेट गेटवे को असाइन कर दें, किसी VPC को असाइन कर दें, मींस वो इलास्टिक आईपी आपने मस्ट यूज़ करना है। अगर वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो वो आपको चार्ज करेगा, ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपली क्या करें, उसको रिलीज़ कर दें, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर रिलीज़ नहीं कर रहे और वो वैसे ही पड़ा हुआ यूज़ नहीं हो रहा तो फिर आपको चार्ज पड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि नेट गेटवे जब आपने डिलीट कर लिया, डिलीट करने के बाद आपने इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो भी मस्ट आपने रिलीज़ करना है फ्रॉम योर अकाउंट। और इस लिंक पे भी जाते हैं ये भी, आर्किटेक्चर ऑफ अ VPC नेट गेटवे। अच्छा चलें, इसको मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। ये डायग्राम है, डायग्राम के बारे में ही मैंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा जी, होगा क्या, हमारे पास एक रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये AWS रीजन आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, एक VPC क्रिएट की, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। VPC के अंदर हमने क्या किया, एक अवेलेबिलिटी जोन जो है वो क्रिएट किया। अब अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया और एक हम क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे। प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारा क्या आ जाएंगे, ये EC2 इंस्टांसेस आ जाएंगे जो भी होंगे, ठीक है। इस केस में क्या है जी, कोई डेटाबेस सर्वर पड़े हुए हैं। और ये हमारा पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट में क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखें, नेट गेटवे हमने कहाँ रखा हुआ है, पब्लिक सबनेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारी जो इंस्टांसेस होंगे इसको पब्लिक से कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसको पब्लिक से एक्सेस कोई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो प्राइवेट सबनेट होगा, प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में जाके हम सिंपली क्या करेंगे, एक राउट ऐड कर देंगे। एक राउट तो बाय डिफॉल्ट डला हुआ होगा जो कि इन दोनों पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट की कम्युनिकेशन के लिए डला होगा। एक राउट हम और अटैच करेंगे, 0.0.0 मीन्स कहीं भी ट्रैफिक जाननी है तो कहाँ सेंड कर दो जी, नेट गेटवे आईडी। और नेट गेटवे कहाँ पे होगा, इस राउटर को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेट करवा रहा है। और नेट गेटवे कहाँ पड़ा हुआ है आपका, पब्लिक सबनेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पब्लिक सबनेट के अंदर नेट गेटवे को भी एक प्राइवेट आईपी असाइन हुआ होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो नेट गेटवे के पास जब ट्रैफिक आएगी तो नेट गेटवे ने अब इंटरनेट पे भेजनी है, तो इसके अंदर एक राउट डला हुआ है, इस सबनेट के अंदर एक राउट डला हुआ है 0.0.0.0। कहाँ पे ट्रैफिक टारगेट करनी है आपने, इंटरनेट गेटवे पे। तो आपके प्राइवेट सबनेट से ट्रैफिक निकली नेट गेटवे के पास, और नेट गेटवे के अंदर राउट डला हुआ है इंटरनेट गेटवे का, जो कि आपकी ट्रैफिक इंटरनेट पे लेके जा सकता है। तो ये क्या करेगा, आपकी ट्रैफिक यहाँ से राउटर से इंटरनेट गेटवे, और यहाँ से आपकी ट्रैफिक आउट इंटरनेट पे, ठीक है जी। तो इतना सा काम है। टेस्टिंग गेटवे, अगर अब आपने गेटवे को टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक पब्लिक सबनेट में एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया होगा, उसको हम पब्लिक से एक्सेस करेंगे। पब्लिक से एक्सेस करने के बाद हम उसको अपने इस प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टांस है उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम फ्रॉम आउटसाइड या RDP या किसी और तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग। तो हम जब पब्लिक सबनेट में बैठ के इसको एक्सेस कर लेंगे तो फिर हमने चेक करना है कि क्या ये इंटरनेट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कोई वेबसाइट पिंग कर लेंगे या गूगल पिंग कर लेंगे, ठीक है। ट्रेसर्ट करके हम देख सकते हैं कि उसकी ट्रैफिक कहाँ से जा रही है। यू कैन चेक प्राइवेट इंस्टांसेस एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड और नॉट। अब हमारी ट्रैफिक तो इंटरनेट पे जा रही है, ठीक है। ये वाली जो ट्रैफिक है ये क्या हो रही है, इंटरनेट पे जा रही है वाया नेट गेटवे। तो क्या इंटरनेट से भी कोई आके एक्सेस कर सकता है हमारे प्राइवेट इंस्टांस को, जी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये भी हम देखेंगे। रिमाइंडर हाउ टू शो टोटल सबनेट आईपीज। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है कि जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास टोटल आईपीज कितनी आ रही होती हैं, ठीक है जी। और वो कितनी आ रही होंगी, उसमें से 5 आईपीज आप माइनस कर दें, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो 5 आईपीज कहाँ यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं घबराना कि यार हमने एक सबनेट क्रिएट किया है उसमें 5 आईपीज मिसिंग है, ठीक है, वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। हाउ टू चेंज इंस्टांस पासवर्ड एंड देन री लॉग इन वाया न्यू पासवर्ड। जब आप लोगों ने देखा हम लोग इंस्टांस क्रिएट करते हैं, इंस्टांस क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है वो पासवर्ड वो वहाँ से गेट करते हैं। गेट पासवर्ड करने के बाद वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा पासवर्ड होता है। तो बेहतर ये आपने उस पासवर्ड को चेंज कर लेना है। चेंज कैसे करना है, सिंपल ऐसे ही चेंज करते हैं जी, जैसे आप एक किसी विंडोज़ सर्वर या विंडोज़ मशीन के अंदर यूज़र अकाउंट्स में जाके उस यूज़र का पासवर्ड चेंज करते हैं, सेम वे में आपने इसका पासवर्ड जो है वहीं से रिन्यू करना होता है, ठीक है जी।
उसका ये नहीं है कि आप लोग जो है वो अमेज़ॉन कंसोल से जो है वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, वहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं जी अपनी लैब की तरफ। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक दो चीज़ें ये दिखा लूँ। बिलिंग डैशबोर्ड दिखाना है आपको एंड अमेज़ॉन VPC प्राइसिंग। अच्छा, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ की प्राइसिंग देखना चाह रहे हैं आप सिंपली गूगल में टाइप करें अमेज़ॉन VPC प्राइसिंग। ठीक है, अमेज़ॉन EC2 प्राइसिंग चाहिए आपको, सिंपल टाइप करें जी अमेज़ॉन EC2 प्राइसिंग। तो ये देखें अमेज़ॉन EC2 aws.amazon.com/EC2 प्राइसिंग, यहाँ पे आएंगे आप EC2 की प्राइसिंग आ जाएगी। इसको मैं बाद में देखूंगा, ये मुझे पहले बताना चाहिए था जब मैं EC2 पढ़ा रहा था, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाला जो एक लेक्चर आ रहा है उसके अंदर मैं इसको डिस्कस करूँगा। अभी हम चलते हैं अमेज़ॉन VPC प्राइसिंग पे। ये देखें नीचे आ भी गया। सिंपल आप गूगल में लिखें, गूगल में लिखना है, लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो ये देखें जी अमेज़ॉन VPC प्राइसिंग के बारे में आपको बता रहा है। और एडिशनली यू कैन, ये आप सारा डिटेल से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पब्लिक सबनेट क्या होते हैं, प्राइवेट सबनेट क्या होते हैं, VPN कनेक्शन हमारा कमिंग लेक्चर आ रहा है। ये देखें VPC की प्राइसिंग नहीं है। VPC आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट है कि वो आप कितनी VPC बना सकते हैं। आई थिंक 5 VPCs क्रिएट कर सकते हैं एट अ टाइम एक अकाउंट के अंदर। VPN कनेक्शन की प्राइसिंग है वो आपको बता रहा है $0.05 पर VPN कनेक्शन आर। जब आप VPN क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डॉलर पर VPN कनेक्शन पर आवर इतना चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ये 5 रुपये बनते हैं, पाकिस्तानी 5 रुपीज़ के लिए बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप AWS प्राइवेट लिंक प्राइसिंग आप देख सकते हैं। AWS प्राइवेट लिंक प्राइसिंग इफ़ यू चूज़ टू इंस्टांस। अच्छा, ये VPC एंड पॉइंट के बारे में है। एंड पॉइंट पे अभी हम नहीं गए। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको जाकर बताऊंगा प्राइस पर VPC एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट की प्राइसिंग आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये देखें नेट गेटवे की प्राइसिंग आ गई आज का जो लेक्चर हमारा। तो नेट गेटवे अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको कितनी नेट गेटवे की पर आवर प्राइसिंग पड़ेगी, हर रीजन की डिफरेंट प्राइसिंग है। ठीक है जी, तो हम ओहायो रीजन में होंगे और इसमें कितनी प्राइस है हमें, $0.045 पर आवर। ठीक है, और अगर आप उसमें से कोई डाटा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी आपको कितना पड़ेगा प्राइस पर GB। अगर आप 1 GB तक का डाटा करते हैं तो आपको $0.045 चार्ज होगा पर GB। ठीक है, अगर उस नेट गेटवे में से 1 GB की ट्रैफिक आउट हुई है तो आपको इतना चार्ज होगा। ठीक है, फर्दर आप डिटेल ये फुल पढ़ सकते हैं। ईच पार्शियल नेट गेटवे आर इज कंज्यूम्ड एज अ फुल आवर। ठीक है, पार्शियल गेटवे आपने आधा घंटा यूज़ किया तो वो आपको फुल चार्ज ही यूज़ होगा। और इफ़ यू नो लॉन्गर विश टू बी चार्ज फॉर नेट गेटवे सिंपली डिलीट योर नेट गेटवे यूजिंग द AWS मैनेजमेंट कंसोल। अगर आप नेट गेटवे अब यूज़ नहीं करना चाह रहे, आपने टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए अपने प्राइवेट इंस्टांसेस को इंटरनेट एक्सेस देना चाह रहे थे, आपने सिंपल नेट गेटवे क्रिएट किया, इलास्टिक IP एड्रेस क्रिएट किया, आपने उसको इंटरनेट एक्सेस दी, सॉफ्टवेयर अपडेट किए, उसके बाद आप डिलीट करना चाह रहे हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो उसकी आपको पर आवर के हिसाब से ये बिलिंग होगी। ये सारी आप देख सकते हैं, आपको बिलिंग हो रही है, यहाँ पर बिलिंग का बता रहा है। नेट गेटवे प्राइसिंग एग्जांपल। ठीक है, ये आप पढ़ लें इसको। आवरली चार्ज डाटा प्रोसेसिंग 1 GB वेंट थ्रू नेट गेटवे, द नेट गेटवे डाटा प्रोसेसिंग चार्ज इज अप्लाइड एंड विल रिजल्ट इन अ चार्ज ऑफ दिस। ठीक है जी, 1 GB के अगेंस्ट इतना चार्ज होगा। नेट गेटवे इज ऑन आवरली बेसिस होता है। फॉर दिस रीजन द रेट इज दिस। डाटा ट्रांसफर चार्ज, इसको चलें S3 में ही हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से देखेंगे और डेट्स इट। ठीक है जी, तो अब हमें साइन इन कर लेते हैं कंसोल में। और क्या बताना था, उपसी क्यों ओपन हो रहा है। अच्छा जी, और बिलिंग डैशबोर्ड पे चलते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, बिलिंग डैशबोर्ड पे चलते हैं। थोड़ा सा उधर में आपको एक दो चीज़ें बतानी है। ओहायो रीजन में बैठा हूँ और
फैसल अजीज, यहाँ पे आप अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास माय बिलिंग डैशबोर्ड। ठीक है जी, माय बिलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करें। ऊप्स, लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया, अभी तो काफ़ी कुछ करना है। और ये देखें जी, बिलिंग डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, मंथ टू डेट स्पेंड बाय सर्विस आपको डिटेल आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट मंथ टू डेट बैलेंस ऑफ फॉर मार्च। ठीक है, मार्च के मंथ में कितना है, लास्ट मंथ मुझे कितना चार्ज हुआ है, $0.1 हुआ है जस्ट। ठीक है, मैं कोई भी काम करता था मैं जस्ट उसको आप लोगों को शो करवा के, टेस्टिंग करवा के उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। मंथ टू डेट कितने है, अब ये मार्च के बारे में मुझे बता रहा है कि फोरकास्ट कितना है जी, $0.11 तक हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, वो भी यहाँ पर आ नहीं रहा एक्चुअली, मैंने अभी वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी आज ही ये स्टार्ट हुआ है 1 मार्च, तो अभी एक्चुअली यहाँ बता नहीं रहा कि कितनी सर्विसेज आप इस मंथ में यूज़ कर चुके हैं। एक्चुअली वो कल तक बता रहा था फरवरी के मंथ में मैंने कितनी सर्विसेज यूज़ की हैं, वो मुझे बता रहा था जी यहाँ पर आप कितनी सर्विसेज यूज़ हो गई हैं, उसका इतना कोटा आपने यूज़ किया, इतनी लिमिट तक गए हैं, और S3 आपने इतनी यूज़ की है, EC2 इंस्टांस इतना यूज़ किया, ABS इतना यूज़ किया। एक्चुअली वो अब यहाँ पे आ नहीं रहा, तो नो प्रॉब्लम जी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी आपको चार्ज होगा डेली बेसिस पे वो आपको रात 12 बजे अपडेट हो जाता है, ये आपको बता देगा जी आज आपको इतना चार्ज हो चुका है, नो अमाउंट ड्यू। और बिलिंग डिटेल्स फर्दर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें जी। मार्च के मंथ में मेरी कोई नहीं है, फरवरी में देखते हैं मेरी कितनी बिलिंग हुई है मुझे, ये देखें। अब ये आपको बता रहा है फरवरी के मंथ में एस्टिमेटेड टोटल कितना हुआ है जी, $0.10 चार्ज हुए हैं। किस सर्विस में हुए हैं, मैं मोस्टली यही सर्विस यूज़ करता रहा हूँ, इसके अलावा अभी तक मैंने सर्विस यूज़ नहीं की, तो वो मुझे कह रहा है जी आपको किस में, ये देखें 0.10 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 के अंदर मुझे किस में चार्ज हुए हैं जी, वर्जीनिया रीजन में भी मैं काम करता रहा हूँ, ओहायो रीजन में भी काम करता रहा हूँ, तो मुझे ओहायो रीजन में चार्ज हुआ है। किस चीज़ का चार्ज हुआ है, फर्दर इसको एक्सपेंड करें तो ये देख सकते हैं जी, ओहायो रीजन में मुझे $0.01 चार्ज हुए हैं पर GB डाटा प्रोसेस बाय नेट गेटवे। नेट गेटवे के अंदर मैंने क्या किया था, अभी इस लेक्चर से पहले थोड़ी सी टेस्टिंग की थी तो उसमें मैंने कुछ प्रोसेसिंग की थी, तो मुझे उसका चार्ज वो कह रहा है कितने GB आपने डाटा कंज्यूम किया है, 0.000291 GB। ठीक है जी, कोई 1000वां हिस्सा है 1 GB का, सॉरी 1000वां नहीं, काफ़ी 1 GB से भी बहुत छोटा है। ठीक है, 0.0002 GB, तो उसका मुझे चार्ज हुआ है जी। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है $0.09 मुझे 2 घंटे का चार्ज हुआ है नेट गेटवे का। ठीक है, मैंने नेट गेटवे क्रिएट किया था, और इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये देखें मुझे कोई चार्ज नहीं हुआ, तो ये मुझे दोनों मिलके चार्ज हुआ है, क्योंकि नेट गेटवे जो है वो फ्री टायर के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो आप फर्दर यहाँ से देख सकते हैं, और कोई भी सर्विस आपको चार्ज हो रही है वो आपको यहाँ शो हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा मुझे आई थिंक सितंबर में हुआ था चार्ज, ये देखें मुझे चार्ज हुआ था $3.93। ये वो वाला हुआ था कि मैंने ABS वॉल्यूम्स क्रिएट किए थे और मैं क्रिएट करने के बाद मैं भूल गया उनको डिलीट करना। 3.82 एंड यहाँ पे आ रहा होगा, ये देखें ABS कितना मुझे चार्ज हुआ होगा, $3.82। तो यहाँ पे मुझे ये चार्ज हुआ था ये एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने ABS क्रिएट किया था, मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट किया था 5 GB के 10 GB का, मुझे अब याद नहीं है, और मैं उसको डिलीट करना भूल गया था। फिर मुझे जो है वो अगले दिन ईमेल आई कि आपने जो है वो एक एक्स्ट्रा फ्री टायर लिमिट से जब वो एक्सीड कर गए हैं और आपको उसका इतना चार्ज हुआ है। तो फिर मैं फ़ौरन से यहाँ पर आया और मैंने आके उस ABS वॉल्यूम को क्या किया, डिलीट किया। ठीक है जी, तो ये मैंने फर्दर रिसर्च से यूज़ की थी, उसकी मुझे आ रहा है जी अब कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। ये VPC का मुझे चार्ज हुआ था 0.10, चेक करते हैं जी किस में, इसमें क्या हुआ था मुझे, और US वर्जीनिया रीजन में हुआ था, और किस चीज़ का हुआ था, VPN कनेक्शन आवर, मैंने VPN कनेक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसका 2 घंटे का मुझे कितना चार्ज हुआ था, $0.10। तो ये मैंने आपको प्राइसिंग वो बता दी है पिछली अभी स्लाइड में, वहाँ से आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट एक्सप्लोरर रहने दें अभी फ़िलहाल, बजट्स रिपोर्ट्स इनको भी रहने दें, इनको हम डिटेल से देखेंगे। पेमेंट, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, प्रेफरेंसेस, हाँ ये जी, ये देखें, ये आप कोशिश करें जब प्रेफरेंसेस में आए तो आपके पास ये रिसीव फ्री टायर यूसेज अलर्ट, जब इसको आप टिक कर देंगे तो आपको जो है वो फ्री यूसेज अलर्ट्स रिसीव हो रहे होंगे। अगर आप उससे एक्सीड करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी।
इनको आपने अभी फ़िलहाल नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूँ। टर्न ऑन दिस फील्ड टू मॉनिटर योर AWS यूसेज चार्ज एंड रिकरिंग फीस ऑटोमेटिकली, मेक्स इट ईजियर टू ट्रैक एंड मैनेज योर स्पेंडिंग ऑन AWS। यू कैन सेट अप बिलिंग अलर्ट्स टू रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस व्हेन यू चार्जेस रीच अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। वंस नेवर दिस प्रेफर्ड कैन नॉट बी डिसेबल्ड। इसकी एक्चुअली चार्जेस होते हैं इस सर्विस के, और इसको आप एक दफ़ा एक्टिव कर लें तो आप उसको डीएक्टिव नहीं कर सकते, ठीक है। इसको फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये किस तरह से एक्टिव करना है। फॉर द टाइम बीइंग इसको भी थोड़ा सा आप रहने दें। बस इतना याद रखें जी, आपने कोई बिलिंग वगैरह देखनी है, आप कहाँ पे देखेंगे, माई बिलिंग डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपको ये बिलिंग आपको बता रहा होगा। ये देखें इस मंथ की कितनी बिलिंग है जी, कोई बिलिंग नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि आज है ही 1 मार्च। और अभी मैं चलते हैं अपने नेट गेटवे की तरफ, और लेट मी चेक, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, नहीं। नेट गेटवे पे चलते हैं जिस सिंपल सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, VPC सेलेक्ट करेंगे, एंड कम ऑन हरी अप। एक्चुअली थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मैं वाईफाई से थोड़ा सा दूर बैठा हूँ, इस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो VPC पे चलते हैं, और VPC में जाके हम अपना एक VPC क्रिएट करते हैं, एंड VPC को हम नाम दे देते हैं जी माई VPC। VPC को आपने एक जो है वो असाइन करना है CIDR ब्लॉक, तो मैं इसे कहता हूँ 10.0.0/16 असाइन कर दो, ठीक है। Amazon दिस डिफ़ॉल्ट NNC मैं आपको बता चुका हूँ। मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। अच्छा जी, VPC क्रिएट होगी। VPC क्रिएट करने के बाद हम सबनेट में जाते हैं, और सबनेट में जाके हम, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट हैं, और ये यहाँ पे आप बल्कि नहीं, मैं आपको सबनेट में बताता हूँ। यहाँ पे एक मैं सबनेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट मैंने किस VPC के अंदर क्रिएट करना है, मैं कहता हूँ माई VPC में, और उसका मेन CIDR ब्लॉक नेटवर्क रेंज ये है। मैं कहता हूँ जी अवेलेबिलिटी जोन A के अंदर क्रिएट कर दो, यानी कि अवेलेबिलिटी जोन A को आप कहो ये क्या हो गया आपका इस वक्त पब्लिक जोन आप कह सकते हैं, ठीक है। 10.0.1.0/24, ठीक है। ये मैंने सबनेटिंग कर दी, और यस कर दें। एक ये सबनेट आपका क्रिएट हो गया। अच्छा, एक और 2 चीज़ बता दूं कि डिफ़ॉल्ट सबनेट में और कस्टम सबनेट जो आप क्रिएट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। डिफ़ॉल्ट सबनेट में आपके डिफ़ॉल्ट VPC और कस्टम VPC, जो डिफ़ॉल्ट VPC होती है उसके अंदर सारे सबनेट्स ऑलरेडी क्रिएट हुए होते हैं हर अवेलेबिलिटी जोन के लिए, और हर सबनेट जो है वो पब्लिक सबनेट होता है, ठीक है। आप उसको प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं तो वो बाद में कर सकते हैं। हर उसके पब्लिक सबनेट के साथ जो है वो उसके राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे अटैच होता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन कस्टम में आपको खुद से सारी सेटिंग करनी पड़ती हैं। तो अब एक हम प्राइवेट सबनेट क्रिएट करते हैं, एंड प्राइवेट सबनेट क्रिएट करने के बाद जी मैंने किस सबनेट में जाना है, माई VPC में, और अवेलेबिलिटी जोन आप B कह दें इसको, और इसको दे दें 10.0.2.0/24। मैंने सबनेटिंग कर दी, और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी चाहिए, देखें पब्लिक सबनेट, और पब्लिक सबनेट के अंदर IPs देखें कितने अवेलेबल हैं, 251 IPs अवेलेबल हैं, ठीक है। 5 IPs मिसिंग हैं जी, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कौन से होते हैं वो। और इसके अलावा हम चलते हैं, अब राउट टेबल पे चलते हैं। पहले एक इंटरनेट गेटवे हम बना लेते हैं, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, माई इंटरनेट गेटवे, ठीक है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, और ये भी अटैच नहीं है। मैं इसको अटैच करना चाह रहा हूँ किस VPC के साथ जी, अपनी VPC जो हमने कस्टम क्रिएट की है माई VPC, इसको अटैच कर दें। अब मैंने क्या करना है, पब्लिक सबनेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, राउट टेबल में जाऊँगा। एक राउट टेबल ऑलरेडी यहाँ पे बना होता है, ये वाला मेन राउट टेबल, ठीक है। मैं इसी को एडिशन कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ जी आपने जो है ना राउट्स, और अभी ये देखें ये भी इंटरनेट पे नहीं जा सकता, तो मैं कहता हूँ आप इंटरनेट पे जाओ, ऐड अनदर रूट 0.0.0/0, और आपने कहाँ से जाना है जी, माई इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ये मैं पब्लिक सबनेट बना रहा हूँ। मैं कैसे बना रहा हूँ, मैंने एक गेटवे अटैच किया है, गेटवे अटैच करने के बाद इसको सेव किया, और अब इसके अंदर मैं एक सबनेट एसोसिएट करूँगा। जो सबनेट मैं इसको एसोसिएट करूँगा सिर्फ वही सबनेट जो है वो इंटरनेट पे जा सकता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार आप जो है ना पब्लिक सबनेट ये अपने पास सेव कर लो।
पब्लिक ने सॉरी पब्लिक सबनेट मैंने इसको एसोसिएट कर दिया, तो इस राउट टेबल के पास अब इंटरनेट पे जाने के लिए गेटवे ऑलरेडी अटैच है, तो ये सबनेट जो है वो पब्लिक हो गया। मैं एक और राउट टेबल क्रिएट करता हूँ और प्राइवेट राउट टेबल, और किस वीपीसी में क्रिएट करना है, मैंने माई वीपीसी में, यस करें, क्रिएट करें। अच्छा, इसको मैंने ये वाला बनाया है, हाँ जी, इसको मैं नेम दे देता हूँ पब्लिक राउट टेबल। ठीक है, अब प्राइवेट राउट टेबल को क्लिक करें और इसके राउट में आए तो देखें ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता, इसके साथ कोई इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है। तो मैं इसको एक सबनेट असाइन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ आप इस सबनेट के अंदर प्राइवेट सबनेट अपने पास सेव कर लो। मींस इस सबनेट के अंदर कोई भी EC2 इंस्टांस बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट सबनेट कहलाएगा। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी, ये देखें प्राइवेट में आ गया सबनेट, प्राइवेट सबनेट आ गया। ठीक है, प्राइवेट राउट टेबल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद सॉरी राउट टेबल में था, सबनेट में जाते हैं और सबनेट देखें प्राइवेट पब्लिक सबनेट क्रिएट करने के बाद मैं सबनेट एक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे जाके ऑटो साइन पब्लिक आईपी करता हूँ, इनेबल ऑटो साइन। तो इनेबल जब मैं कर दूंगा तो इट्स मीन जब मैं EC2 इंस्टांस को क्रिएट करूँगा इस पब्लिक सबनेट के अंदर तो उसको एक ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी मिल जाएगा। ठीक है जी, प्राइवेट सबनेट इसके अंदर मैं कहता हूँ मॉडिफाई ऑटो साइन, इसको मैं अनचेक रहने देता हूँ। मींस क्या होगा, जब मैं इस सबनेट के अंदर कोई EC2 इंस्टांस क्रिएट करूँगा तो उसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको अगर मिल भी जाएगा तो वो एक्सेसिबल ना वो उस आईपी से इंटरनेट पे जा सकता है और ना ही इसको जो है वो इंटरनेट से कोई इस पब्लिक आईपी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी प्राइवेट जो सबनेट में जो हम EC2 इंस्टांसेस बनाएंगे हम उनको इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपी जो है वो असाइन नहीं करवाना चाह रहे। अब मैं जाता हूं अपने EC2 इंस्टांस के अंदर, नेट गेटवे हम बाद में बनाते हैं, मैं EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूं ताकि वो क्रिएट होते रहें इतनी देर में। और मैं एक्चुअली डायग्राम से दिखा लूँ, ये देखें ये इस प्राइवेट सबनेट इसके अंदर हमने बना लिया है, पब्लिक सबनेट बना लिया, उसका राउट टेबल बना लिया है। प्राइवेट सबनेट के अंदर अभी हमने कोई नेट गेटवे नहीं डाला हुआ, वो अभी हम करते हैं। अब हम EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करने लगे हैं इन दोनों सबनेट्स के अंदर। तो लॉन्च इंस्टांस करते हैं जी एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर की EMI सेट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग दिस। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है नेटवर्क आपने कौन सा रखना है, माई VPC। सबनेट कौन सा रखना है, पहले हम US ईस्ट टू ए पब्लिक सबनेट के अंदर बनाते हैं एक मशीन, और ये देखें यूज सबनेटिंग इनेबल। सबनेटिंग के ऊपर हमने ऑप्शन क्या रखा था, वहाँ पे भी थोड़ी देर पहले चेक किया था उसको। ठीक है, सबनेट के ऑप्शन में जाके चेक किया था तो इसको ऑटो साइन पब्लिक IP हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसे नेम दे देते हैं जी, और नेम दे देते हैं ये हमारा कौन सा है, पब्लिक EC2। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर नहीं हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने डिलीट कर दिए थे। RDP कोई भी आप नेम दे सकते हैं, मैं इसको ये नेम दे देता हूँ एंड लॉन्च कर लेते हैं जी। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। एक और EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं जी, और ये हमने पब्लिक सबनेट के अंदर EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है। अब हम प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो दोबारा VPC अपना सेलेक्ट कर लें, उस VPC के अंदर हमने किस में, ये देखें प्राइवेट सबनेट के अंदर इंस्टांस क्रिएट करना है। और ये देखें यूज सबनेट सेटिंग डिसेबल, तो सबनेट के अंदर हमने सेटिंग क्या रखी थी, उस ऑप्शन को अनचेक किए रखा था, तो वो डिसेबल है, तो इसको ऑटो पब्लिक IP नहीं मिलेगा। अगर आप कह रहे हैं नहीं फिर भी मिले तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर दें, उसको मिल जाएगा। डिसेबल करेंगे नहीं मिलेगा, तो हम कहते हैं सबनेट की सेटिंग्स वहाँ से गेन करो। वो क्या कह रही हैं जी, अनचेक है। नेक्स्ट ऐड टैग्स, टैग ऐड कर देते हैं और प्राइवेट EC2 कुछ भी आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर इनको, रिव्यू एंड लॉन्च प्रीवियस, और मैं कहता हूँ ये एग्जिस्टिंग हमने अभी क्रिएट किया RDP सिक्योरिटी ग्रुप, इसे आप लॉन्च करो, लॉन्च एंड दिस व्यू इंस्टांसेस।
अब ये इंस्टांसेस हमारे दोनों बन रहे हैं, ठीक है। ये प्राइवेट है और ये कौन सा है हमारा पब्लिक EC2। लास्ट टाइम भी आई थिंक मुझे लग रहा है इशू हुआ था, ये नाम यहाँ पे नहीं आ रहा था, जबकि हमने टैग दिया भी हुआ था। 2 टैग हो गए अब। अच्छा जी, ये दोनों भी हो रहे हैं। तब तक हम नेट गेटवे क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हम इससे VPC में जाते हैं और VPC में जाने के बाद ये देखें, ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास नेट गेटवे, ये आ रहा है जी। नेट गेटवे पे क्लिक करते हैं। राउट टेबल्स में आपको एक चीज़ दिखा दूँ, प्राइवेट राउट टेबल और प्राइवेट राउट के राउट्स में आप देखें यहाँ पे अभी कोई राउट नहीं डला हुआ। प्राइवेट राउट टेबल मींस वो कोई ट्रैफिक जो है वो किसी गेटवे की तरफ फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो पहले हम एक नेट गेटवे बनाते हैं, क्रिएट नेट गेटवे, सर्च सबनेट बाय आईडी और नेम और VPC। किस सबनेट के अंदर आप इस नेट गेटवे को रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको किसके अंदर रखूंगा। मैंने आपको बताया भी था स्टार्ट में कि नेट गेटवेज को हम कहाँ पे रखते हैं, पब्लिक सबनेट में रखते हैं। पब्लिक सबनेट सिलेक्ट कर लिया मैंने। इलास्टिक आईपी, आप वो कह रहे हैं कि इलास्टिक आईपी एलोकेट करें। मेरे पास इलास्टिक आईपी इस वक्त नहीं है, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू करूँगा, एक न्यू इलास्टिक आईपी इसको असाइन हो जाएगा। जब यहाँ पे क्रिएट किया तो हमारे पास जो इलास्टिक आईपी का ऑप्शन आ रहा होता है VPC के अंदर, वहाँ भी वो इलास्टिक आईपी आ गया होगा। ये उसने उसी आईपी को एक्सेस किया है, ठीक है। मैं भी आपको एंड पे दिखाता हूँ। क्रिएट अ नेट गेटवे क्रिएट कर लिया। एडिट राउट टेबल यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं मैनुअली करना चाह रहा हूँ। राउट टेबल में जाएं और ये मेरा प्राइवेट राउट है, प्राइवेट राउट टेबल को सिलेक्ट करें, इसके राउट्स में जाएं और मैं कहता हूँ कि अब आपके पास जो सबनेट्स हैं, और सबनेट कौन सा है, ये प्राइवेट सबनेट है। इसको मैं कहता हूँ आपने जो है ना 0.0.0.0, बल्कि नहीं, इसको थोड़ी देर में करते हैं। मैं एक्चुअली आपको पहले वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। मैं वेरीफाई करके ये देखूंगा कि आइदर अभी नेट गेटवे मैंने अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है। नेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ, क्या प्राइवेट सब इंस्टांस से मेरी ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। पहले वो वेरीफाई करेंगे, फिर हम इसको नेट गेटवे अटैच करेंगे और फिर देखेंगे क्या ट्रैफिक जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। तो ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डिटेल एक्चुअली। वापस EC2 में चलते हैं, बल्कि VPC में चलते हैं और तब तक एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। जब हमने नेट गेटवे क्रिएट किया है, उसको हमने एक इलास्टिक आईपी असाइन किया है, तो वो इलास्टिक आईपी यहाँ पे भी आ गया होगा, देखें वो। जब आप नेट इलास्टिक आईपी, ये आ गया वो, ठीक है। जब आप नेट गेटवे डिलीट करेंगे तो इलास्टिक आईपी यहाँ से डिलीट नहीं होगा, आपने इसको एक्शन से यहाँ से रिलीज़ करना मस्ट। अगर रिलीज़ नहीं करेंगे और ये वैसे ही पड़ा रहा, यूज़ ना हो रहा हुआ कहीं भी, तो फिर ये आपको चार्ज पड़ता रहेगा पर आवर। अब चलते हैं हम EC2 पे। रनिंग इंस्टांसेस हमारे रेडी हो गए हैं और ये हो गए हैं रेडी, ठीक है। ये हमारा पब्लिक EC2 है और पब्लिक EC2 का ये IP है जी। और पहले हम इसका पासवर्ड जो है वो करवा लें, गेट पासवर्ड, चूज फाइल, ये मैं हर दफ़ा इसलिए क्रिएट करता हूँ ताकि अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो फिर आप लोग जो है वो दोबारा देख लें। और अब हम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, RDP करते हैं जी। और इसका IP है हमारे पास 18.217.25.254। कनेक्ट करते हैं और पासवर्ड देते हैं जी, ओके। और ये देखें, ये प्राइवेट EC2 है हमारा। प्राइवेट EC2 में आप देख सकते हैं पब्लिक IP नहीं मिला हुआ, ठीक है, और इलास्टिक IP भी नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट IP, लेकिन इसको प्राइवेट IP मिला हुआ होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली वो तो मिलेगा क्योंकि प्राइवेट सबनेट हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और प्राइवेट सबनेट हमने क्या बनाया था, 10.0.2.0 का। ये लॉगिन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पब्लिक EC2 के अंदर बैठ के अपने EC2 जो हमारा प्राइवेट EC2 है उसको हम क्या करते हैं अभी एक्सेस करेंगे। कम ऑन हरियब भाई, अच्छा जी,
तो ये T2.micro है। ये देखें US East 2A, इसको हमने पब्लिक सबनेट दिया था, इसको हमने प्राइवेट सबनेट बनाया था। और अच्छा, अब हमें प्राइवेट EC2 को हमने एक्सेस करना है। हम पब्लिक EC2 तक पहुंच गए हैं वहाँ पे। अब उस सबनेट के अंदर बैठ के पब्लिक को देखें 10.0.1 का IP मिला होगा। ये देखें 10.0.1.218, ठीक है। तो और इसका हमारा प्राइवेट का है 10.0.2.135। तो अब हम इसके अंदर बैठ के RDP करते हैं अपने प्राइवेट को। $10.0.2.135 और इसको कनेक्ट करें जी। कनेक्ट करने से पहले हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए और पासवर्ड अभी हमने नहीं किया इसका। तो प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करें और कनेक्ट करें और यहाँ से इसका पासवर्ड लें जी। एंड Ctrl+C, इसका पासवर्ड भी हम सेव कर लेते हैं यहाँ। अब हम चले गए पब्लिक में और वहाँ जाके अपने प्राइवेट को एक्सेस कर रहे हैं उस सबनेट के अंदर बैठ के। ये देखें जी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पिंग करते हैं। ये हो गया एक्सेस। ये देखें, आप देख सकते हैं 10.0.2.135। ठीक है, इसको हम पिंग पे लगा देते हैं। और अभी पिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सबनेट के पास कोई राउट ही नहीं है, वो कहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने VPC में वापस जाते हैं। एक नेट गेटवे हमने क्रिएट किया है VPC, और VPC में हमने एक नेट गेटवे क्रिएट कर लिया है, उसको इलास्टिक IP भी मिल गया है। मैं अब राउट टेबल्स में जाऊंगा और राउट टेबल में जाके, बल्कि नेट गेटवे मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है। वेयर इज़ माय नेट गेटवे। ये देखें, ये नेट गेटवे हमने क्रिएट किया है, इसको इलास्टिक IP ये मिला है। ठीक है, वही जो यहाँ पे इस इलास्टिक IP मिला हुआ है। स्टेटस अवेलेबल है और प्राइवेट IP, ये देखें इसको एक प्राइवेट IP भी मिला हुआ है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसेस अभी हमारा रहता है टॉपिक। और अब यहाँ पे आप एक्शन डिलीट करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। टैगिंग करना चाह रहे हैं, टैगिंग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, राउट टेबल में जाता हूँ। राउट टेबल में जाके प्राइवेट राउट टेबल, यहाँ पे राउट्स, और राउट में जाके मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ। और मैं क्या राउट ऐड करूँगा, 0.0.0.0/0। और मैं कहता हूँ आपने ट्रैफिक अगर बाहर भेजनी है तो कहाँ से भेजनी है। अगर मैं यहाँ पे माई इंटरनेट गेटवे कर दूंगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरनेट पे जा भी सकता है और इंटरनेट से कोई भी इसके पास आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नेटिंग करवाने लगा हूँ कि नेटिंग के थ्रू कि आपने सिर्फ ट्रैफिक इंटरनेट पे फॉरवर्ड करनी है, ना कि इंटरनेट से रिसीव करनी है। कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ये देखें नेट गेटवे मैंने असाइन कर दिया है और मैंने सेव कर दिया है। अब ट्रैफिक और नेट गेटवे मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, पब्लिक में। ठीक है, वहाँ मैंने आपको दिखाया भी है कि वो पब्लिक सबनेट में हमने क्रिएट किया और उसको पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया और पब्लिक सबनेट का उसे एक IP भी मिला हुआ है। तो ये देखें, अब ये नेट गेटवे यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब EC2 इंस्टेंस से ट्रैफिक इधर जाएगी और इधर से राउटर से इंटरनेट गेटवे से होकर जाएगी। आई थिंक वो स्टार्ट हो गया होगा, लेट्स सी, देखते हैं। ये देखें स्टार्ट हो भी गया है। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको नेट गेटवे, ये देखें जैसे ही नेट गेटवे साइन किया और उसकी ट्रैफिक जो है वो फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गई है।
ये देखें ठीक हो गया। अभी इसको ये सारी ट्रैफिक क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें फ्रॉम इंटरनेट, हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है अभी इस वक्त। अगर पब्लिक आईपी इसको हम असाइन कर भी दें फिर भी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हो गया जी। और क्या था हमारे पास, हाउ टू शो टोटल, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया है। प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये भी हो गया। ये आप देख सकते हैं मेन राउट टेबल हमने भी क्या किया है, प्राइवेट सबनेट का जो राउट टेबल था उसके अंदर हमने नेट गेटवे असाइन किया और पब्लिक सबनेट के अंदर हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ था, इंटरनेट गेटवे असाइन किया हुआ था, ठीक है जी। तो और मैं लेट मी चेक किया, और कुछ तो नहीं बताना था आपको। हाँ अच्छा, ये मैंने आपको टेस्टिंग करवा ली, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं एक और चीज़ बता लूँ आपको। ये आपकी ट्रैफिक अभी जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको, ये तो हमने टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, आप फर्दर कुछ करना चाह रहे हैं आप कर लें, ठीक है। मैं भी क्या करने लगा हूँ, मैं नेट गेटवे को क्या करने लगा हूँ, डिलीट करने लगा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है, कि आपने नेट गेटवे डिलीट किस तरह करना है, इलास्टिक आईपी किस तरह असाइन करना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो पर आवरली वो आपको चार्ज पड़ता रहेगा, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट गेटवे में जाते हैं और हम इस नेट गेटवे को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट नेट गेटवे। जब हम नेट गेटवे डिलीट करेंगे तो हमारी वो जो प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी अभी कुछ ही देर में। सॉरी ये नहीं है, ये तो मेरा लोकल, ये देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, ठीक हो गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने नेट गेटवे डिलीट कर दिया। अब हमारी नेट गेटवे से ट्रैफिक आउट नहीं हो रही। तो नेट गेटवे ये जब तक डिलीट होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिलीट होने में। तो ये तो डिलीट हो गया है और ये भी डिलीट होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इलास्टिक आईपी। देखें इलास्टिक आईपी आपने, अब आपका इलास्टिक आईपी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो आपका डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट आपका नेट गेटवे डिलीट हुआ है। तो एक्शन में जाएंगे, ये देखें अभी एसोसिएट हुआ है। अभी वो किसको एसोसिएट हुआ है, आपके नेट गेटवे को। नेट गेटवे एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लेता है, 3-4 मिनट लेता है फुली डिलीट होने में। वो डिलीट होगा तो उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिसएसोसिएट हो जाएगा, लेकिन रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी एक्चुअली टाइम लेगा डिलीट होने में। और इलास्टिक आईपी आई थिंक अभी इसको मैं नहीं कर सकता डिसएसोसिएट, लेट मी चेक। डिसएसोसिएट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है जी डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली वो अभी डिलीट मोड में चला गया ना, इस वजह से। तो ये था जी, हमने एक इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ था। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वीपीसी पीयरिंग कनेक्शन से रिलेटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, मैंने तैयार कर ली है और वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करते हैं। एंड राउट टेबल, अच्छा आप राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये 3 चीज़ें हमने मैनुअली क्रिएट की थी। सबसे पहले वीपीसी क्रिएट किया था। अगर आप मैनुअली डिलीट करना चाह रहे हैं मैनुअली भी कर सकते हैं, या आप सिंपली वो वीपीसी अगर डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाई है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ क्या हो जाएगा, आपका ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें, सबनेट, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो लेट मी चेक, नेट गेटवे अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लेता है, मुझे पता है ये। इलास्टिक आईपी में ज़रा जाके देखते हैं और डिसएसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, और ये भी नहीं करने देगा, ठीक है। ये आपने मस्ट करने हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एनुअली आवरली चार्ज होता रहेगा। अच्छा तब तक हम क्या करते हैं, ज़रा वीपीसी डिलीट कर देते हैं जी। मेरा ये वीपीसी था और मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा ये डिलीट करने से मेरे EC2 इंस्टांसेस की सब सेटिंग्स वो भी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। आई थिंक शायद मुझे ये डिलीट ना करने दे, क्योंकि ये कहेगा उसके अंदर आपके EC2 इंस्टांसेस पड़े हुए हैं। तो लेट मी चेक जी। द VPC कंटेन्स 1 और मोर इंस्टांसेस एंड कैन नॉट बी डिलीटेड, ठीक है, अंटिल दोज इंस्टांसेस हैव बीन टर्मिनेटेड। तो ये कह रहा है आप इनको VPC को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर EC2 इंस्टांसेस आपके पड़े हुए हैं। तो पहले हम EC2 इंस्टांसेस को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये ट्रैफिक जो है वो हमारे प्राइवेट EC2 की ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो रही। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, आएगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, नेट गेटवे डिलीट कर दिया। इसको क्रॉस कर देते हैं, ओके करते हैं जी, और रनिंग इंस्टांसेस में जाते हैं। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं क्या कर देता हूं,
टर्मिनेट कर दिया। और बिलिंग में इतनी देर देखते हैं क्या इसका चार्ज आ गया या नहीं। आई थिंक ये रात के 12 बजे आता है, एट द एंड ऑफ द डे आता है शायद। तो लेट्स चेक, अभी तक नहीं आया, अभी नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है कैलकुलेट होने में। अब ये नेट गेटवे से रिलेटेड पर आवरली जितने भी चार्जेस होंगे वो हमें जो है वो चार्ज होंगे। और VPC EC2 इंस्टांसेस अभी टर्मिनेट हो रहे हैं हमारे। एक्चुअली यार लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है, ये चीज़ें आप लोगों को खुद कर लेनी चाहिए थी, मैं बस एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा था। 0 रनिंग इंस्टांसेस। अब हम क्या करते हैं, VPC में जाते हैं एंड कम ऑन, और ये VPC, इस VPC को माई VPC हमने क्रिएट किया था, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ये देखें अब मुझे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें, सबनेट्स, इंटरनेट, VPN अटैचमेंट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवेज, नेटवर्क इंटरफेसेस, VPC पीरिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे, VPC से रिलेटेड जो कुछ अटैच है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आप VPN कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन VPN हमने अभी क्रिएट नहीं किया हुआ। तो ये आपका क्या हो गया जी, VPC डिलीट हो गया। कम ऑन, हरी अप। अच्छा ये देखें VPC डिलीट हो गया। सबनेट्स में जाएं, सबनेट्स नहीं पड़े होंगे, ये देखें सबनेट्स भी डिलीट हो गए। राउट टेबल देखें, एक राउट टेबल पड़ा होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो भी। इंटरनेट गेटवे जो है वो भी डिलीट हो गया जो हमने क्रिएट किया था। अब नेट गेटवे पे जाते हैं, ज़रा चेक करते हैं उसका स्टेटस। इट इज़ स्टिल इन डिलीटेड। अच्छा डिलीट हो गया है, ठीक है जी। अब इलास्टिक IP पे जाते हैं और ये देखें वो डिसएसोसिएट भी हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको रिलीज़ मस्ट करना है। इसको मैं रिलीज़ करूँगा और ये रिलीज़ हो गया। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर भैया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट